welcome back to Amit Rai Classics, and today I'm a guide and friend. Amit Rai is here to discuss with you how to write notice in Hindi. सर हिंदी में नोटिस यानी कि सूचना कैसे लिखें, क्या तरीका रहता है। सर हमको इंग्लिश में पता है लिखने का तरीका कि भाई नोटिस ऐसे लिखना है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। सर हिंदी में क्या लिखने का तरीका रहता है, क्या ये इंग्लिश की तरह ही सेम होता है या कुछ अलग होता है, वो सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सूचना लेखन के बारे में पता लगेगा कि क्या सही तरीका रहता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का और इसके अंदर बच्चों के मार्क्स कटते भी हैं। भाई ये हिंदी है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं लेकिन मार्क्स उनके इसी में ज्यादा कट जाते हैं। तो ये हिंदी के अंदर ही कैसे मार्क्स को लेना है, नोटिस के अंदर, सूचना के अंदर, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को सीख लोगे तो आपको सूचना लेखन वाले क्वेश्चन में 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सूचना लेखन के बारे में जानने से पहले हमको यह क्लियर करना होगा कि सर सूचना का मतलब क्या होता है। सर सूचना किसको कहते हैं। सर सूचना का मतलब होता है कि कोई भी घटना होने वाली है या कोई भी घटना हो चुकी है उसके बारे में एक लोगों के ग्रुप को बताना कि भाई ये घटना हो चुकी है या ये घटना होने वाली है भविष्य में, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, दैट इज सूचना। अब सूचना 2 प्रकार से दी जा सकती है, यानी कि जानकारी 2 प्रकार से दी जा सकती है। पहला, एक तो लिखकर, दूसरा बोल करके। अब वो कैसे? आपने रेलवे स्टेशनों पर या मेट्रो स्टेशन पे आपने सुना होगा, अनाउंसमेंट होती है, उसमें आपको जानकारी दी जाती है, जैसे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या दिस इस नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली है। तो ये क्या है? आपको सूचना दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, दैट इज सूचना, यही होती है। समझ आई बात? तो ये सूचना होगी बोल करके। लेकिन सूचना एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिख करके सूचना दो लोगों को। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर इसमें है ही क्या, सिंपल ये तो बताना है हमको कि क्या घटना हुई है, कब हुई है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि कोई घटना भविष्य में घटने वाली है तो उसके अंदर कौन कौन भाग ले सकता है, यही तो हमको बताना होता है। करना क्या होता है, हम इसको ऐसे मर्जी लिख देंगे। अरे नहीं, बच्चे यही गलती कर जाते हैं भाई, क्योंकि ये जो सूचना लेखन वाला जो पार्ट होता है ना, ये खाली ये नहीं है कि आपने लिख दिया मार्क्स मिल जाएंगे। कंटेंट से कोई मतलब नहीं टीचर्स को, उनको मतलब है आपके वोकैब से, आपका वोकैब कितना मजबूत है, आपको हिंदी में कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। जैसे इंग्लिश में आपकी वोकैब देखी जाती है ना नोटिस के अंदर या किसी भी आर्टिकल वगैरह के अंदर, ठीक वैसे ही इसमें भी आपकी वोकैब देखी जाती है कि बच्चे ने कितने अच्छे वर्ड्स का यूज करा है, हिंदी में कितने औपचारिक शब्दों का प्रयोग करा है सूचना लेखन के अंदर। वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने 3 लाइन का लिखा, 4 लाइन का लिखा, 5 लाइन का लिखा या 10 लाइन का लिखा है, उसने कितने वर्ड्स यूज करे हैं अच्छे अच्छे, जो मान्य वर्ड हैं, जो अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे भी लगे, और यही चीज आपकी देखी जाती है। और बच्चे ने कैसे लिखा है, उसका लिखने का तरीका क्या है, उसकी राइटिंग कैसी है, ये सब देखा जाता है। ये नहीं देखेंगे कि बच्चे ने जो है भाई 10 लाइन का लिखा हुआ है, चलो दे दो इसको मार्क्स, ये भी खुश हो जाएगा, ये नहीं देखते वो। भाई आप उनको मतलब है आपकी वोकैब से, तो आपकी वोकैब को आपको अपने सूचना के अंदर सुधारना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, यानी कि सूचना लेखन के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। पहला हो गया, आपको अपनी वोकैब सुधारनी पड़ेगी, जो आपकी शब्दावली है शुद्ध हिंदी में बोले तो। ठीक है, दूसरा यह है कि आप जब सूचना लिखेंगे तो वो एकदम आम भाषा में नहीं होनी चाहिए, आपको जो है उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी के वर्ड्स डालने होंगे। ठीक है, तीसरी बात, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा सूचना कि भाई वो आराम से पढ़ा जा सके, आराम से समझ में आ जाए। ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी लिख दो, ये कुछ भी लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथी बात, आपको जो है सूचना ऐसा लिखना है कि वो शॉर्ट में हो जाए, यानी कि आप पूरा सूचना लिखने में 2 पेज का इस्तेमाल कर रहे हो, भाई ये फलाना आर्टिकल है, कुछ भी मतलब कहानी लिखे जा रहे हो, हनुमान चालीसा, राम स्तुति, कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको सूचना लिखनी है मात्र 3 से 4 लाइन की, बस। ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होती है एग्जाम्स के अंदर 40 से 50 वर्ड, इतने वर्ड की आपको लिखनी है। अगर एक लाइन में आपके 10 वर्ड आते हैं तो भी गिन लो कितने वर्ड आपको लिखने हैं, कितनी लाइन लिखनी है मतलब, तो यानी कि आपको लिखनी कितनी वर्ड, एक में 10 तो 5 लाइन लिखनी है आपको, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूचना में लिखने के लिए कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। अब बात कर लेते सर हमने इसका फॉर्मेट क्या होता है।
इसका प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से लिखी, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीजें भी चेक होती हैं कि बच्चे ने कितने अच्छे से जो है इसको लिखा है, फॉर्मेट इसका अच्छा बना है कि नहीं बना है। अगर अच्छा बना होगा तो 1 नंबर आपको फॉर्मेट के मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी जो मार्क्स है वो आपके बेस करते हैं इस कंटेंट पर जो आप यहाँ पे लिखोगे, मेन बात, सूचना जिसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। देखो, जो भी सूचना होती है वो किस संस्था द्वारा लिखी जाती है, ये तो सबको पता है, चाहे वो आपका विद्यालय हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी सरकारी कार्यालय हो, या कोई भी जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं, कोई भी हो सकता है सूचना लिखने में। ठीक है, यानी कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी संस्था वगैरह है, वो कोई भी हो सकती हैं। एक छोटे से छोटी कंपनी भी हो सकती है, एक बड़े से बड़ी कंपनी भी हो सकती है। तो यानी कि जो भी सूचना लिख रहा है उस कंपनी का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसको मैंने लिखा है संस्था का नाम। अब ये जो है स्कूल भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग अभी स्कूल में स्टूडेंट हो, तो आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन होंगे विद्यालय की तरफ से लिखने वाले। तो आपको क्या करना होगा, बस अपना विद्यालय का नाम लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो लिख दो वहीं से टेप के, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं भाई, किस बात की दिक्कत है, लिख दो अ ब स विद्यालय, बस। कौन चेक करने आ रहा है विद्यालय का नाम ये है कि नहीं है। एग्जाम में ऐसे लिखना होता है भाई, जब नहीं पता आपको विद्यालय का नाम क्वेश्चन के अंदर, तो अ ब स लिख देते हैं। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब इसका अगला स्टेप क्या होता है सूचना लेखन के अंदर। तो देखो फिर बारी आती है आपको क्या करना है, अगर एक सूचना लिखनी है इतना बड़ा, यानी कि ठीक विद्यालय का नाम लिखा आपने, उसके नीचे सूचना लिखना है, फिर डेट लिखोगे, यहाँ पे दिनांक, किस दिनांक को आप सूचना लिख रहे हो वो दिनांक आएगी यहाँ पे। जैसे आज 20 दिसंबर है तो 20 दिसंबर की डेट यहां पर लिखोगे। ठीक है, फिर देखो विषय, सब्जेक्ट, किस बारे में सूचना लिख रहे हो, क्या है सूचना का पर्पस, अब किस चीज की सूचना देना चाह रहे हो, वो विषय यहां पे लिखोगे। फिर देखो, फिर आपके आते हैं मेन बॉडी, इसमें क्या लिखोगे भाई, वो सूचना जिसके बारे में सूचना दे रहे हो वो क्या है। पहले तो ये कि मतलब क्या, कब, कहां, क्यों, किसके साथ, किसके लिए। ये 6 जो है आपको क वाले शब्द ध्यान में रखने होंगे इस मेन बॉडी को लिखते हुए। सबसे पहले भाई वो जानकारी किस बारे में दे रहे हो, क्या, वो जानकारी में अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए क्यों, मतलब कुछ ऐसा है जो अटपटा सा आपको लग रहा है तो क्यों भी आप उसमें ऐड कर दो, भाई ये घटना क्यों होने वाली है, ऐड कर सकते हो। फिर कब, कब होने वाला है, फिर कहां होने वाला है ये घटना। समझ आ रही बात। फिर अगर किसी स्पेशल बच्चे के लिए, किसी स्पेशल क्लास के बच्चे के लिए, किसी स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए है तो किसके साथ या किसके लिए। तो ये 6 क वाले शब्दों का आपको उपयोग करना होगा। जैसे नोटिस इंग्लिश में लिखते हो ना, सेम वही तरीका इसमें हिंदी में भी लगाना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कोई ये नहीं आप पूरी कहानी लिखने बैठ रहे हो इसके अंदर, सिंपल आपको 6 क में इसको निपटा देना है बस, और कुछ नहीं है। फिर लास्ट में आपकी बारी आती है, आपका नाम आएगा, मतलब आपका नाम का मतलब है कि आपको क्वेश्चन बता रखा होगा कि ये सूचना जो है आप किसके बिहाफ पर लिख रहे हो। लाइक उसमें लिखा हुआ है कि आपका नाम राकेश है, आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हो, या आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको लोगों को सूचना देनी है, तो इसमें राकेश नाम आएगा यहाँ पर, यानी कि सूचना लिखने वाले का नाम। फिर उसका पद क्या है, अगर वो प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य लिख दो, सिंपल सी बात। अगर संयोजक है तो संयोजक लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका फॉर्मेट खत्म। अब इसके क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में एक नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो छात्र हैं जो उस नाटक में भाग लेना चाहते हैं उनको आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो सर इसको तो लिखने का तरीका रहेगा हमारा, सबसे पहले आता है ऊपर विद्यालय का नाम, तो यहां मैंने लिखा संस्था का नाम, बस इसको हटा दो, यहां लिख दो आपके विद्यालय का नाम आपको नहीं पता तो अ ब आ क्या डॉट लगा के ब स विद्यालय। ठीक है,
अब स विद्यालय। फिर सूचना, दिनांक, दिनांक आज की आ जाएगी 20 दिसंबर है आज। आज में जिस दिन ये वीडियो बन रही है वो 20 दिसंबर है, ठीक है। विषय, सर विषय में क्या आ जाएगा आपका, ये सूचना किस बारे में लिख रहे हो, तो नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय के अंदर, तो नाटक मंचन आयोजन, ठीक है। तो यहां विषय आपका क्या आ गया, ये विषय लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पे इसको काट दो, ठीक है। सिंपल यहां पे लिखो जो मेन मुद्दा है आपका, नाटक मंचन आयोजन, का आयोजन। समझ आई बात। अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे की, मेन बॉडी की बात करेंगे अब इसमें। तो देखो जो सबसे पहली लाइन आपको क्या करना है इसके अंदर, सभी छात्रों को, क्योंकि विद्यालय है तो सभी छात्रों आएगा यहां पे, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको पहले में, क्या लिख दी थी, क्या सूचना किस बारे में है भाई, लिख दिया, बता दिया, नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है। अब कब किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। भाई हमको अपनी वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पे आएंगे। तो कब कहां, हमने कब और कहां तो बता ही दिया, वार्षिक उत्सव में कब, जब वार्षिक उत्सव जिस दिन होगा उस दिन हम करेंगे नाटक मंचन का आयोजन। तो कब तो ऐसे खत्म हो गया, कहां, तो भाई वार्षिक उत्सव जहां पर भी होगा उसके लिए अलग से नोटिस लिखनी पड़ेगी, तो वो उसमें आ गया, अपने आप खत्म हो गया, कहां वाला शब्द ही हमारे पास खत्म हो गया। फिर किसके साथ या किसके लिए वाला वर्ड आएगा यहां पे, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, सिंपल लिखो, जो भी छात्र के पास लिखवा दे, ठीक है। देखो सिंपल से कंटेंट मैंने आपको बोला, सूचना किस बारे में लिख दिया, कब होगा वो तो अपने आपको पता लग गया, वार्षिक उत्सव में होगा, कहां होगा, तो वार्षिक उत्सव जहां पर भी आयोजित किया जाएगा वहीं पे नाटक मंचन होगा। तो वार्षिक उत्सव के लिए आप नोटिस लिखोगे तो आपको उसमें बताना पड़ेगा भाई कहां आयोजित हो रहा है, तो वो नाटक वाला वहीं पे कवर हो जाएगा। तो कब तो हमको पता लग गया, कहां का भी पता लग गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे क्या, जो मेन मुद्दा था क्वेश्चन का कि भाई इच्छुक छात्रों को जानकारी देना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो भी छात्र नाटक में अभिनय करना चाहता है वह अपना नाम हस्ताक्षरकर्ता को लिखवा दे। अब ये हस्ताक्षरकर्ता कौन है, तो सिंपल सी बात है जो ये सूचना लिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये सूचना कौन लिख रहा है, जो भी लिखेगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद जाके नाम सबमिट करवाना है, सिंपल सी बात है। हस्ताक्षरकर्ता का मतलब यही होता है। तो ऐसे ही आपको जो कुछ चुने हुए वर्ड्स का यूज करना है जो आपके सूचना को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं, और टीचर आपको मार्क्स दे देता है। अब देखो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हस्ताक्षरकर्ता के पास लिखवा दे। अगर ये हमारा 30 वर्ड क्रॉस कर चुका है या 40 वर्ड क्रॉस कर चुका है तो बस हम इसको यहीं तक रहने देंगे। देखो ये टोटल हमारा हो चुका है 35 वर्ड के आसपास, इतना काफी होता है, ठीक है। नहीं अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो, वो क्या, तो सर इसमें आप ऐड कर सकते हो कि वह अभिनय करना चाहता है, वह अपना नाम हस्ताक्षरकर्ता के पास 30 दिसंबर तक लिखवा दे। खत्म कहानी, इतनी सी बात थी। समझ आई बात, कैसा लगा आपको ये कंटेंट, बढ़िया लगा होगा। अब देखो हमने कंटेंट यानी मेन बॉडी भी लिख दी। अब बात कर लेंगे यहां पे सूचना लिखने वाले का नाम क्या है। तो हमको नाम तो नहीं बता रखा, तो हम इसमें ही लिख देंगे अब स। हमको नाम पता ही नहीं है भाई, तो क्या करें यहाँ पे, पद, पद में लिख दो आप कुछ भी, संयोजक है आप, कि मतलब आप जो है वार्षिक उत्सव के संयोजक हैं, बस।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाई विद्यालय की तरफ से लिखा जाने वाला सूचना। अब हम जरा एक सूचना और कर लेते हैं, एक सूचना और लिख लेते हैं, किसकी तरफ से, एक ऑफिस की तरफ से, एक कार्यालय की तरफ से। अब वो सूचना क्या हो सकती है वो देखो, क्वेश्चन मेरे पास है, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपनी सालाना बैठक में ग्रेटर नोएडा विस्तार योजना में कुछ संशोधन किया है। इसकी सूचना नागरिकों को देने के लिए 20 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखिए। समझ आई बात? चलिए लिखते हैं, फिर देर किस बात की है। देखो, सबसे पहले ऊपर बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा संस्था का नाम। तो संस्था का नाम है हमारे पास ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण। ठीक है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, फिर सूचना, फिर डेट। अब यहां पे बात करते हैं विषय की। विषय क्या था हमारा भाई? सर विषय हमारा था, कुछ आपने संशोधन करा हुआ है। तो संशोधन बोले तो किससे संशोधन करा है सर? ग्रेटर नोएडा विस्तार योजना में। ग्रेटर नोएडा विस्तार योजना संशोधन। ठीक है, मेन मुद्दा जो है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। अब मेन मुद्दा पहचानते कैसे हैं? तो भाई इसमें क्वेश्चन बोल रखा है आपको सूचना किस बात की देनी है, कुछ आपने संशोधन करा है, तो मेन मुद्दा वही हुआ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया उठा के, ग्रेटर नोएडा विस्तार योजना संशोधन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारा मेन बॉडी है उसको लिखते हैं। आप भी जरा लिखने की कोशिश करो और हम भी यहाँ पे लिखते हैं इसको जरा इरेज करके। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, सर्वसाधारण को, क्योंकि ये आप लिख रहे हो नागरिकों के लिए, तो सर्वसाधारण नाम का वर्ड आपको लिखना पड़ेगा साथ में। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण, सर्वसाधारण सूचित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा विस्तार। आप ये भी जोड़ सकते हो भाई, प्राधिकरण की कोई बोर्ड बैठक हुई थी, उसके अंदर ग्रेटर नोएडा विस्तार योजना में कुछ संशोधन किया गया है। सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कोई घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ने, आपको कान सीधे ही पकड़ने हैं, सीधा मुद्दे की बात करो। तो कि प्राधिकरण की इस बोर्ड बैठक में कुछ संशोधन किया गया है। मेन मुद्दा लिख दिया। अब उसने क्या बोला था, नागरिकों को सूचना देनी है। क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ था नागरिकों को सूचना देनी है, सूचना दे दी। अगर वो नागरिक जो हैं कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ उनकी आपत्ति वगैरह है तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब आप एक अब इसकी तरह काम करो कि आप किसी ऑफिस के एकदम मैनेजर हो। ठीक है, किसी ऑफिस के मैनेजर हो, उस तरीके से आप बिहेव करोगे इस नोटिस को लिखते वक्त। तो अब इसके अंदर क्या लिखोगे, भाई हमने ऐसा ऐसा किया हमारे ऑफिस ने, अब आप लोगों को अगर कुछ आपत्ति है या सुझाव है तो आप हमको बता सकते हैं। तो ये लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ दोगे तो आपके टीचर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है, उसका दिमाग काम करता है, उसका दिमाग सोच सकता है एक ऑफिस के मैनेजर की तरह। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, संशोधन का संक्षिप्त विवरण प्रातः 9:30, क्योंकि भाई ऑफिस है तो ऑफिस का टाइम होता है कुछ, प्रातः 9:30 से यानी कि 9:30 से शाम 6:30 बजे तक, 18:30 बजे तक हमारे कस्टमर सेल या कस्टमर
रिलेशन, कस्टमर रिलेशन सेल के प्रबंधक को, जो भी कस्टमर रिलेशन सेल का प्रबंधक है, के प्रबंधक को लिखित में, ठीक है। फिर यहाँ पे और बहुत आसानी आएगा आपको, यहाँ पे आपको मैंने बोला कि भाई आप लोग प्राधिकरण के, आपका एक बहुत बड़ी ऑफिस है या कुछ भी आपका बिजनेस वगैरह है, तो आप उसके कुछ ना कुछ होंगे, और इसके अंदर आपका नाम क्या होगा भाई, आपका नाम होगा राकेश, ठीक है। और आपका पद क्या होगा सर, पद आपका होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ठीक है। इस तरीके से आप सूचना लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा भाई मेन बॉडी पे कैसे फोकस करना है, सूचना की मेन बॉडी को कैसे लिखना है। और उसके बाद लास्ट में, जो इससे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी मैंने मिस कर दिया था वो बताना, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप सुन लो ध्यान से कि आपको क्या करना है। जब आप ये पूरा लिख लोगे ना, तो इसको एक ऐसे बॉक्स के अंदर कवर कर देना है। इसका भी मार्क्स होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये बॉक्स के अंदर कवर नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो जब आप इसको लिख लो सूचना को, तब क्या करना, आप इस तरीके से आयताकार बॉक्स के अंदर इसको कवर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो भाई पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। आई होप आपको अब सूचना लेखन के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी कि इसको कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है लिखने का, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा भाई। अगर समझ आया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक करो वीडियो को, साथ में शेयर भी करना। और उसके साथ साथ आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है, या आपको इसमें किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, या हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है कुछ बताने में, तो आपको वो भी बता सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। जय हिंद।